हमारी परीक्षा में हम अपने गणित की कॉपी कैसे लिखें जिसकी वजह से हमारे 100 आउट ऑफ 100 की स्कोरिंग हो। तो चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए क्या लेकर के आई हूँ कि अपने मैथ यानी गणित की कॉपी ऐसे ही लिखना जरूर से। और क्यों ऐसे लिखना है, क्योंकि वैसे लिखने की वजह से आपकी स्कोरिंग होगी पूरे 100 आउट ऑफ 100 की। अब मैं भला ये कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे भी गणित में 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए हैं और वो कैसे और क्यों आए हैं उन सारी चीजों को बताने वाली हूँ। अपने वो सारे राज को आज आप लोग के सामने खोलने वाली हूँ जिसकी मदद से मेरे गणित में 100 में से 100 नंबर आए हैं। कुछ लोग तो बोलेंगे दीदी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। जब मैं लेकर आ सकती हूँ तो आप भी लेकर के आ सकते हैं। और क्या कारण है कि इतनी ज्यादा स्कोरिंग हुई थी मेरी, इतने सारे 10 पॉइंट आपके सामने लिख करके रखा है। 10 में से किसी भी एक पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना आपके भी 2-4 नंबर कम हो जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट आपकी परीक्षा में गणित की कॉपी में 4 चांद लगाने का काम करेंगे। तो कौन से है वो पॉइंट, चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखो सबसे पहली बात कौन सी है कि प्रश्न संख्या सही से लिखना। एग्जामिनर जो होगा एक तो उसका दिमाग नहीं सही रहेगा, पहले से पता नहीं उसका दिमाग अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा। ऊपर से आपने अपनी कॉपी में पूरा खिंचू मचा करके रखा होगा, ऐसे लिख दोगे वैसे लिख दोगे, यहाँ से लिख दोगे वहां से लिख दोगे, सेक्शन बी कर दोगे, डी कर दोगे, सी कर दोगे, ए कर दोगे। पहला प्रश्न करते करते चौथा कर दोगे, दूसरा करते करते तीसरा कर दोगे। एक तो बेचारे का दिमाग नहीं सही होगा। फिर ऐसे में जब आपकी वो ऐसी कॉपी देखेगा, इतनी गंदी कॉपी, तो वो तुरंत ही काट देगा। भले ही आपने अंदर कितना भी अच्छा लिखा हो, लेकिन पहले पेज का इंप्रेशन खराब होते ही वो तुरंत ही नंबर काट देगा। बोलेगा बस इतने गंदे से लड़के ने लिखा हुआ है पहले पेज को, अंदर क्या खाक अच्छा लिखेगा। फिर आपने चाहे कितना भी अच्छा लिखा होगा, वो तुरंत ऐसे ऐसे काटते हुए जाएगा रेड पेन से, और 1 नंबर 2 नंबर 0 नंबर 3 नंबर ऐसे देता हुआ चला जाएगा। तो ऐसे में आप टॉपर कैसे बनोगे, कभी नहीं बन पाओगे। तो कैसे बनोगे, सबसे पहली बात कि अपने प्रश्न संख्या को सही से लिखना। अब उस प्रश्न संख्या को सही से दीदी हम कैसे लिखेंगे, तो देखो ऐसे लिखना। सेकेंड पॉइंट में मैंने बताया हुआ है कि प्रश्नोत्तर नहीं लिखना है। जैसे कि आप अपने सारे सब्जेक्ट में डालते हो प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2, सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, वैसे आपको बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि ये आपका हिंदी और सामाजिक विज्ञान नहीं है कि आप प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे। ये आपके गणित का विषय है, इसीलिए आपको इसमें प्रश्नोत्तर नहीं बल्कि हल डालना पड़ेगा। प्रश्नोत्तर न डाल करके हल लिखना पड़ेगा, वो भी 100% सही रहेगा आपका। और क्वेश्चन आंसर नंबर न डाल करके आपको डालना रहेगा सॉल्यूशन। देखो कैसे, सबसे पहला तो आप दिया है जो भी प्रश्न में दिया रहेगा उसे लिखना, बिल्कुल भी मत भूलना, जरूर से लिख लेना व्हाटएवर इज गिवन, जो भी कुछ दिया रहेगा। इसके बाद दूसरा जो भी कुछ हमें ज्ञात करना रहेगा, अगर वो कुछ दिया है तो प्रश्न है तो हमें कुछ ज्ञात भी तो करना होगा। तो दूसरा जो भी कुछ हमें ज्ञात करना रहेगा। इसके बाद तीसरा कि जो हम जानते हैं कि इसे हम इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ये तो सुना होगा ना आपने, वी नो दैट, हम जानते हैं कि। पहले देखो प्रश्न में जो दिया रहेगा उसे लिख लेना, जो हमें कैलकुलेट करना है, जो भी आपको ज्ञात करना रहेगा उसे लिख लेना, और जो भी आप जानते हो जो फॉर्मूले उसमें लगने वाले हैं उसे लिखना, बिल्कुल मत भूलना। सेकेंड पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद तीसरा है, वो सब लिखने के बाद प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। कहीं ऐसा ना हो कि उसमें दिया हो एलसीएम निकालिए और आप जल्दी जल्दी केवल संख्याओं को देख करके एचसीएफ निकाल के आ जाओ, उसमें बारंबारता को निकालना हो आप माध्य माध्यिका निकाल करके चले आओ। तो क्या करना है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना, पता चल जाएगा कि आपको कौन से इसमें क्या करना है, कैसे हल करना है, वो सारी चीजें कर लेना। इसके बाद चौथा वाला है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना।
पेज उज की चिंता मत करो कि पेज भर जाएगा, हम स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे, रफ कार्य करके पीछे कर दिए और बस केवल यहाँ करके उसका आंसर लिख दिए। ऐसा मत करना, दो फायदे होने वाले हैं। पहली बात, जब स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो एक भी स्टेप नहीं भूलोगे, सही से पूरे आंसर को करते जाओगे और आपके गणित में स्टेप मार्किंग होती है, यानी कि अगर आपके 8 स्टेप में वो आंसर कंप्लीट हो रहा है, आपका 4 स्टेप सही है, उसके बाद से गलत हो गया तो आपके 4 स्टेप सही है तो उसके नंबर मिल जाएंगे। भले ही आंसर आपका बाद में गलत हो गया हो, लेकिन जितने स्टेप तक आपका सही रहेगा उतने नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा। तो पहला फायदा तो ये हो गया कि आप भूलोगे नहीं और कॉपी भरने की चिंता मत करो। बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी, ई कॉपी, जितनी चाहो मर्जी परीक्षा में ले लेना। गणित में तो कॉपियां बहुत तेजी से भरती हैं, पीछे थोड़ा बहुत रफ कार्य करने के लिए कर लेना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करते चलना। पहली बात कि आप भूलोगे नहीं, एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। दूसरी बात कि कॉपी भी तो आपकी भरेगी, एग्जामिनर देखेगा कि बच्चे ने सही भी किया है और ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी, इतनी कॉपियां लेकर के रखा है, बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होगा तो वो और भी ज्यादा अच्छे नंबर दे देगा। इसीलिए क्या करना कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। इसके बाद पांचवा पॉइंट है कि फॉर्मूले और सिद्धांत का सही से प्रयोग करना। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर का प्रयोग करना है तो ऐसा ना हो कि आप जल्दी जल्दी में प्लस की जगह माइनस का सिंबल लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, पता चला पूरा आंसर ही बदल गया। इसीलिए फॉर्मूले को और जो भी सिद्धांत रहेंगे उसमें लगने वाले, उसे बिल्कुल अच्छे से देख लेना, अच्छे से लिख लेना, उसे हाईलाइट कर देना। मान लो कि आपका यहाँ पे आपको लगाना है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, देन आप क्या करोगे, लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला है ना, तो आपको इसे ऐसे ही नहीं लिख देना है, जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी उसे ऐसे बॉक्स में बंद कर देना। क्यों बॉक्स में बंद कर देना? ताकि वो निकल के कहीं भागे नहीं। ऐसा नहीं है, वो कहीं भागेगा नहीं, लेकिन क्या करना है कि आपको ऐसे बॉक्स में बंद कर दोगे। देखो यही हमारा बोर्ड है ना, मैंने इतनी सारी चीजें लिख करके यहाँ पे रखी है, लेकिन अगर इस एक चीज को बॉक्स में बंद करके रखा है तो ये आपको अलग से दिख रहा होगा। वैसे ही जो आपकी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी आंसर राइटिंग वाली कॉपी होगी, उसमें भले ही आपने बहुत कुछ लिख करके रखा हो, लेकिन जब आप इसे बॉक्स में बंद कर दोगे फॉर्मूले और सिद्धांतों को, तो वो अलग से दिखेगा। 1-2 नंबर तो एग्जामिनर फट से यही पर दे करके चला जाएगा कि बच्चे ने फॉर्मूला सही से लिखा है, 1 नंबर दे दो इसको, 2 नंबर दे दो, बाकी की मार्किंग इसके नीचे होगी। तो क्या करना, फॉर्मूले और सिद्धांतों को बिल्कुल अच्छे से लिख करके चलना। इसके बाद छठवां वाला है कि यूनिट सही से लिखना। जैसे ऐसा नहीं करो कि कोई क्वेश्चन दिया है तो केवल उसको लिख करके छोड़ दिया, उसकी यूनिट लिखना बिल्कुल मत भूलना। बिना यूनिट के गणित कैसा, जैसे यूनिट में क्या लिखोगे, दीदी हमें यूनिट नहीं पता। अरे आप लोग को सब कुछ पता है, केवल अपनी शक्ति का नहीं पता है। तो कैसे पता चलेगा? अच्छे से लिखो, टॉपर बनो, सबको पता चलेगा। देखो कैसे, जो यूनिट सही से लिखना रहेगा उसे आप कैसे लिखोगे। मान लो आपका आ गया 230, 230 हमारा आंसर आ गया और प्रश्न में हमें यूनिट पहले से दिया रहेगा। तो यूनिट में जैसे मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, और भी कई सारे होते हैं, इंचेस होते हैं, पिक्सल होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। बट मैथ में आपको ज्यादातर मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एटसेट्रा यही सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो 230 के आगे मान लो इसका आंसर मीटर में है तो ये मीटर लिखना बिल्कुल मत भूलना। इसे लिख दोगे आपको एकदम अच्छे से पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। इसके बाद अगला वाला क्या है हमारा 7वां पॉइंट, दैट इज सही गणना करना। क्या करना है? सही से गणना करना है। देखो कैसे 100 में से 100 नंबर लाओगे। 6 स्टेप में आपका आंसर खत्म होने वाला है। 5 स्टेप तक आपने सही किया, लेकिन उसी 6वें में गलत कर दिया, 99 नंबर हो जाएंगे ना। 100 में से 100 कैसे आएंगे? तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा कि सही से गणना करना होगा। और उसके बाद देखो, उसको गणना करना ना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगेगा कि गलत हो रहा है तो 2 मिनट के लिए रुक जाओ, फटाफट से रफ कार्य में उसको दोबारा से सॉल्व करके देखो कि वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट 8वें नंबर का पॉइंट है कि फॉर्मूले का सही उपयोग करना। जैसे कि देखो ये मैंने पहले भी बता दिया था कि अच्छा यहाँ देखो है फॉर्मूले और सिद्धांत का, यहाँ पे फॉर्मूले का सही से उपयोग करना, मिला जुला के वही सारे पॉइंट है, मतलब सही फॉर्मूले को लिखना। श्रीधराचार्य की जगह किसी और का मत लिख देना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मत लिख देना, तो फॉर्मूले का अच्छे से प्रयोग कर लेना। इसके बाद 9वां क्या है कि उत्तर की जांच करना। मान लो एक बार आपका आंसर 230 आ गया, ठीक है, एक बार आपका आंसर इतना आ गया, एक बार फिर से चेक कर लो ना कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कुछ गलत हो गया हो, तो एक बार उसको फिर से चेक कर लेना क्या जाता है, और जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे तो आधे घंटे टाइमिंग आपके पास बच जाएगी, तो एक बार फिर से चेक कर लेना। इसके बाद 10वां पॉइंट है कि अंतिम उत्तर को, मतलब ये मान लो आप पूरा यहाँ पे प्रश्न हल कर रहे हो, यहाँ आपका प्रश्न खत्म हो गया, तो जो अंतिम उत्तर आपका अंतिम में आएगा उसे ऐसे बॉक्स में बंद कर देना। यहाँ पे हमारा मान लो आंसर, ये हमारा आंसर आ गया है, तो इसे ऐसे बॉक्स में बंद कर देना। सब कुछ करने के बाद जब आप उसे बॉक्स में बंद करोगे आंसर को, तो एग्जामिनर मान लो अगर आपके स्टेप को नहीं भी ध्यान देता है, उसके पास बहुत सारी कॉपियां होंगी, तो एक तो वो आपके फॉर्मूले को देख लेगा, दूसरी बात कि आपके आंसर को देख लेगा कि आंसर बच्चे ने सही लिखा है, ऐसे बॉक्स में बंद कर देना। वो देख लेगा कि सब कुछ सही है, उसके बाद सारी चीजें चेक करते हुए मान लो कि आपने सब कुछ सही किया है, आपका एक नंबर कहीं गलत भी हो गया, 98 99 बन रहा है, तो 100 नंबर दे करके चला जाएगा कि बच्चे ने बहुत सही से किया है। और मान लो अगर कहीं थोड़े बहुत डायग्राम बनाने के लिए भी उसमें आ जाएंगे, रेखा चित्र बनाने के लिए आ जाएंगे, तो उसे भी बनाना मत भूलना, अच्छे से डायग्राम को बना लेना। डायग्राम को बना लोगे तो उस पर भी वो अच्छे से नंबर आप लोग को दे देगा। तो ये हो गई हमारी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा बगल में हट जाती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये बहुत ज़्यादा लोगों तक फैल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। Take care. Bye bye. Keep smile.